हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। ठीक है, तो चलिए, जो सबसे आसान काम होता है हम लोगों के लिए वही करते हैं। क्या सर, पढ़ाई और क्या। वो तो सबसे आसान काम होता है ना। पंखे के नीचे बैठो, पेन एंड पेपर लेकर के, और तो कोई काम नहीं है, सुनते जाओ, लिखते जाओ और सोचते जाओ। ठीक है, थोड़ी तुमको बाहर जा कर के कुछ काम करना पड़ रहा है, धूप में जो भी है। वो तो बहुत खतरनाक काम होता है, ये तो बहुत आराम की काम है ना। ठीक है, तो चलिए बातें रखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ना एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड साउंड वेव। दैट इज कॉल्ड साउंड वेव। क्लास 7 पे तुम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ चुकी हो साउंड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा चीज़, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे हम लोग 8 में। ओके, तो बात यह है कि साउंड के बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। थोड़ा सा ना वेव के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि साउंड जो है वो क्या है, एक वेव है। लाइट जो है वो भी क्या होता है, एक वेव होता है। तो वेव का जो नेचर होता है, वेव क्या होता है, इस चीज को पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो वेव। सबसे पहले हेडिंग डाल दो वेव, क्या होता है ये वेव। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रस्सी है, ठीक है, बहुत बड़ा सा रस्सी है, उसको ना एक एंड पे बांध दिए हो, किसी किसी चीज से ना एक एंड को बांध दिए हो, और मान लो उसका दूसरा एंड जो है वो मेरे हाथ पे है। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले एंड पे ना एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। क्या किया बच्चा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, लाइक दिस, या फिर इसको बोलते हैं बम्प भी बोलते हैं, एक बम्प क्रिएट कर दिया। तो इस वाले पोर्शन का जो डिस्टरबेंस है, ये धीरे 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 जा करके कहां पे पहुंचेगा, दूसरे एंड पे जा करके पहुंचेगा। मतलब यहां का जो डिस्टरबेंस है वो कहां जा करके पहुंच रहा है, दूसरे एंड पे। दैट इज नथिंग बट योर वेव। दैट इज नथिंग बट योर वेव, उसी को वेव बोलते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे साउंड को ले लो, साउंड इज एग्जाम्पल ऑफ वेव, यस और नो। जैसे अगर साउंड को लेते हैं तो क्या होता है ना, हम लोग कुछ बोलते हैं, तुमको सुनाई देता है। तो पहले तो यहाँ का जो एयर पार्टिकल्स था, जब तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, तो यहाँ का जो एयर पार्टिकल्स था वो रेस्ट में था, चुपचाप से अपनी जगह पे था। जैसे ही तुमने बोलना स्टार्ट किए तो क्या कर दिया, यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया। मतलब एयर पार्टिकल्स को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिए। और वो जो डिस्टरबेंस है वो धीरे धीरे चलते 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 तुम्हारे कान के एयर ड्रम को जा करके हीट करने लगा। तब जा करके तुमको सुनाई देता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि मेरा जो वेव है, इट इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ डिस्टर्बेंस। इट इज अ डिस्टर्बेंस। इट इज अ डिस्टर्बेंस। अब बात ये बच्चा कि डिस्टर्बेंस तो है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक बम क्रिएट कर दिया, तो इस वाले पोर्शन पे जो हमने एनर्जी दी है, इस वाले पोर्शन पे जो हम लोग एनर्जी दिए, वो एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, दूसरे एंड पे जा रहा है, यस और नो। वो वेव के थ्रू जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है ना दूसरे एंड पे। वो बम जा करके तो लगेगा ना, जैसे ऐसे 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 करते 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 दूसरे एंड पे जाएगा ना भाई। तो बात को समझना कि यहाँ पे जो हमें एनर्जी दे रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पे लग रहा है, दूसरे एंड पे। जो हम कुछ बातें बोल रहे हैं, अगर साउंड को वेव मान करके हम सोचे, तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ के जो एनर्जी है वो तुम्हारे कान के एयर ड्रम पे चल रहा है। तो यहाँ का जो एनर्जी है वो तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वेव क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। जो जा रहा है यहां से वहां तक, जो जा रहा है वो क्या कैरी करके ले जा रहे हैं, एनर्जी को कैरी करते हुए ले जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेव जो है ये तो एक डिस्टरबेंस है, लेकिन ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी। क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेव इट इज अ डिस्टरबेंस विच ट्रांसपोर्ट energy, which transport energy from one point to another, बात समझ में आ गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो एनर्जी को लेकर के जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। बात समझ में आ गया।
लिख लो उसको, आगे चलते हैं उसके बाद। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया कि वेव अल्टीमेटली क्या होता है। दूसरा चीज, वेव में क्या होता है ना, जब वेव चलता है मतलब अगर मान लो यहाँ पे रस्सी वाला ही किस्सा पकड़ लेते हैं, वो रस्सी है मेरे हाथ में, ठीक है, और उस रस्सी के ना कुछ पॉइंट के ऊपर ना हम लोग एक टेप बांध दिए, एक ब्लैक टेप लगा दिए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक रस्सी है और यहाँ पे हम ब्लैक टेप लगा दिए, तो जैसे ही हम यहाँ पे बम क्रिएट करेंगे तो ये धीरे 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 आते आते इस टेप को भी ऊपर करेगा और ये आगे चलता जाएगा। बात समझ में आया। जैसे ही यहाँ पे मान लो वो वाला टेप दिया गया है, जैसे ही हमने बम क्रिएट किया तो ये लहर जो है ये धीरे 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 जाते जाते इसको भी ऊपर नीचे करेगा और आगे चलता जाएगा। लेकिन एक बात समझो कि यहां से लेकर के उस एंड पे डिस्टरबेंस जा रहा है, इस पॉइंट से लेकर के दूसरे एंड पे क्या हो रहा है बच्चों, डिस्टरबेंस जा रहा है। लेकिन क्या वो ब्लैक टेप वाला जो चीज है वो अपना पोजीशन इस पोजीशन से लेकर के एंड पे चल जाएगा। अगर हम रस्सी के ऊपर एक ब्लैक टेप लगा दिए तो क्या वो ब्लैक टेप दूसरे एंड पे चला जाएगा, नहीं जाता है भाई। वो ब्लैक टेप जो है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे करेगा या फिर जो भी है ऊपर नीचे करेगा और रुक जाएगा, उसी पोजीशन पे जाकर के रुक जाएगा, आगे वो नहीं जाएगा, वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। इसका मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वो जो ब्लैक टेप हमने लगा दिया ना, दैट इज नथिंग बट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, दैट इज नथिंग बट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम का पार्टिकल होता है, ठीक है। वो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है कि वो ब्लैक टेप जो है वो दूसरे एंड पे नहीं चल जा रहे, वो अपनी ही जगह पे रह रहा है। तो एक एंड से दूसरे एंड पे कौन जा रहा है, वो ब्लैक टेप जो है वो अपनी ही जगह पे है, लेकिन यहां से जो डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया है वो दूसरे एंड पे जा रहे हैं, वो ब्लैक वाला टेप नहीं जा रहा है। बात को समझना। तो यहां पे जो डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया है दैट इज नथिंग बट द एनर्जी। तो ट्रैवल कौन कर रहा है, एनर्जी के पार्टिकल, ऑब्वियसली एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल जो है वो ट्रैवल नहीं करता है। पार्टिकल्स जो है मीडियम का जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी ट्रैवल नहीं करता है। ट्रैवल कौन करता है, वेव ट्रैवल करता है, या फिर बोल सकते एनर्जी ट्रैवल। अच्छा होगा तुम बता दो कि एनर्जी ट्रैवल करता है लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रैवल नहीं करता है। तो दूसरा पॉइंट जो है हम लोग लिख सकते हैं कि द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम will not travel, will not travel। ट्रैवल कौन करता है, एनर्जी, एनर्जी जो होता है ये ट्रैवल करता है, एनर्जी जो होता है ये ट्रैवल करता है, लेकिन पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी ट्रैवल नहीं करता है, वो अपनी ही जगह पे रहता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बच्चों कि वेव में क्या होता है, एनर्जी ट्रैवल करता है लेकिन पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहता है, पार्टिकल कभी भी ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस ऑफ वेव, तो इस चीज को लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन जो मेरे ख्याल आता है, मतलब मेरे दिमाग में आता है, वो होता है क्या कि हाँ हम लोग तो ये मान लिए कि पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते, लेकिन पार्टिकल क्या मूव करता है, पार्टिकल क्या मूव करता है, क्वेश्चन है पार्टिकल क्या मूव कर सकता है, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। पार्टिकल क्या मूव कर सकता है, ट्रैवल तो नहीं कर सकता लेकिन क्या मूव कर सकता है, जो सब बच्चे ने बताया यस दोस आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि वो ब्लैक टेप वाला एग्जाम्पल समझो, वो ब्लैक टेप जो है वो ऊपर नीचे तो ऑसिलेट कर रहा है ना भाई, वो ऊपर नीचे तो ऑसिलेट कर रहा है, भले ही वो ट्रैवल नहीं कर रहा है लेकिन ऊपर नीचे तो ऑसिलेट कर रहा है। जब भी हम एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तब भी तो वो ऑसिलेट कर जाएगा ना। तो पार्टिकल जो है वो ट्रैवल नहीं करता है बट मूव कर सकता है। तो इस चीज को क्या याद रखना कि पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर सकता है बट पार्टिकल कैन मूव, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑसिलेशन। जो पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, आगे जाकर के हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे वेव के बारे में। ठीक है, क्लियर।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, मिटाओ इस चीज को, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव। वेव को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव, एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और दूसरे को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इसका और एक नाम है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोला जा सकता है मैकेनिकल वेव। दूसरा कैटेगरी क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लिख लो, पहले ना इस दो चीज का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव which can propagate, which requires a medium to propagate। क्या बोल सकते हैं बच्चों, it requires a medium to propagate, it requires a medium to propagate। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर नॉन मैकेनिकल वेव उस वेव्स को बोलते हैं जो कि प्रोपगेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट, it does not require any medium to propagate, ठीक है। तो बच्चों तुम लोग खुद ही बताओ कि अगर मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन कुछ इस तरह सा है कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट, तो ऐसा कौन सा वेव के बारे में तुम लोग जानते हो जिसको मीडियम की जरूरत होता है प्रोपगेट करने के लिए। मतलब ऐसा कौन सा वेव है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ता है प्रोपगेट होने के लिए। जैसे तुम लोग जानते हो कि साउंड जो है वो विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसको मीडियम की जरूरत पड़ता है। तो साउंड वेव जो होगा मेरा, वो कौन सा नेचर का वेव होगा, मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, साउंड। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, साउंड, ठीक है ना, यस और नो बोलो। और बच्चों और एक चीज है, जैसे कि नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऐसा कौन से वेव के बारे में जानते हो जिसको प्रोपगेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। लाइट के बारे में पढ़ चुके हो ना कि लाइट जो है वो वैक्यूम के थ्रू भी जा सकता है, मीडियम के थ्रू भी जा सकता है। तो मीडियम हो या फिर ना हो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो लाइट जो है ये कौन से वेव का एग्जाम्पल होता है, नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम के तौर पे क्या लिख सकते हैं, लाइट वेव। क्या लिख सकते हैं बच्चों, लाइट वेव लिख सकते हैं। यस और बात समझ में आ गया। तो यही तो टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं जिसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मिटाओ इस चीज को, ओके, इस चीज को मिटाओ, ओके, चलो समझ गए ना थोड़ा सा। अब आते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। अब जो पार्टिकल होते हैं ना, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो वाइब्रेशन होता है, मीडियम का जो पार्टिकल होते हैं ना उसका जो वाइब्रेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करके फिर से हम दो पार्ट में वेव को डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या बोले बच्चों, वेव का जो ऑसिलेशन होता है, जैसे बोले ना वहां पर ये ब्लैक टेप वाला कंडीशन बताए वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है, उस ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग वेव को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको पहले वाले डिवीजन से, पहले वाले टाइप के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अलग टाइप का है, ठीक है। वो पिछले वाला जो बताया ना उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस
ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग वेव को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। एक को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हुए हैं? ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल या फिर बोल सकते हो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात क्या है बच्चों, एक चीज समझना, जैसे मान लो वहां पे जो हमने रस्सी लिया था, वहां पे हमने यहाँ पे पंप क्रिएट किए थे, तो एनर्जी का फ्लो क्या हो रहा था? सीधा इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक क्या हो रहा था? एनर्जी जा रहा था। अब जो पार्टिकल्स होता है, जैसे मान लो एनर्जी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये कौन जा रहा है? एनर्जी। ये कौन जा रहा है बच्चों? एनर्जी जा रहे हैं। अब जो मीडियम के पार्टिकल्स होगा वो कैसे कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, देख सकते हो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। आइदर तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकता है, आइदर तो ये ऊपर नीचे, मतलब वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल जो है ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। एक कंडीशन ऐसा आ सकता है, या फिर एक कंडीशन ऐसा भी तो आ सकता है कि एनर्जी इधर जा रही है, एनर्जी जो है वो इधर जा रही है और यहाँ का जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कुछ ऐसे कर रहा है, ये ऑसिलेट जो है ये कुछ ऐसे कर रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, पार्टिकल जो है ये ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है और ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट आइदर तो इधर कर सकता है या फिर ऑसिलेट इधर कर सकता है या फिर ऐसे ऐसे कर सकता है। तो इसी नेचर के ऊपर डिपेंड करके, इसी चीज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग फर्दर वेव को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो जब भी मेरे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन, जब भी मेरे पार्टिकल का ऑसिलेशन along with the energy propagation, देखो जिधर एनर्जी जा रहा है उधर ही अगर पार्टिकल ऑसिलेट करे, देन उस टाइप ऑफ वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देन उस टाइप ऑफ वेव को क्या बोला जाता है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, एनर्जी इधर जा रहा है एंड पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना। तो अगर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एनर्जी या फिर प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी, अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी होता है, देन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के केस में पार्टिकल जो होते हैं ना ये परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी होता है, प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो इसका डेफिनेशन तुम लोग खुद लिख सकते हो ना, इसका डेफिनेशन तुम लोग खुद लिख सकते हो ना कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डेफिनेशन क्या लिखोगे कि if the particle of the medium, if the particle of the medium, if the particle of the medium, if the particle of the medium vibrate parallel to the propagation of the energy, propagation of the energy is called longitudinal wave, is called longitudinal wave, is called longitudinal wave, इसको बोलते हैं हम लोग longitudinal wave। बात समझ में आ गया? तो ट्रांसवर्स वेव का जो डेफिनेशन है वो तुम लोग खुद लिख सकते हो
क्योंकि जब ट्रांसवर्स वेव की बात आता है तब पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करता है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। कैसे वाइब्रेट करता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है, पूरा चीज सेम लिखना है। यहां पे सिर्फ क्या लिखना है, यहां पे सिर्फ क्या लिखना है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव होता है, तब जाकर के उस वेव को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तब जाकर ये उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लिख लो इसका डेफिनेशन, फटाफट से लिख लो, वीडियो को पॉज करो और डेफिनेशन खुद से लिख लो। रटने का कोई जरूरत नहीं है, रटने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ओके, आगे चल सकते हैं ना हम लोग, इसको मिटाए ना। ओके, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब बात यह आता है बच्चों, और कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है तो हम इसको इरेज करते हुए लिखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है ना, ये प्रोपगेट जो करता है, ये जैसे प्रोपगेट करता है तो वहां पे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बोल करके दो टर्म आएगा, वो देखेंगे हम लोग बाद में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये मान करके रखो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो प्रोपगेट करता है बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, मतलब जैसे जैसे वो प्रोपगेट करेगा वो क्या करेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे करते करते चलेगा। इस चीज को हम लोग बाद में समझते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख करके रखिए, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेट by making compression and rarefaction, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बच्चों, पता है किसी को? पता है ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट करता है तो ये क्या क्या मेक करके आगे बढ़ता है, बाय मेकिंग क्रिस्ट एंड ट्रफ। क्या होता है बच्चों, क्रिस्ट एंड ट्रफ मेक करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसवर्स वेव में क्या लिखेंगे, बाय मेकिंग क्रिस्ट, CREST स्पेलिंग देख लेना, क्रिस्ट एंड ट्रफ, TROVUGH, क्रिस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्ट एंड ट्रफ होता है। ये सब चीज क्या है हम आगे बोलेंगे, तुम लोगों को बहुत डिटेल में बोलेंगे, टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। आज तुम लोगों का पहला क्लास है, थोड़ा सा ना हम लोग बेसिक चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया, क्लियर? ओके, आगे चले। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख करके रखो, आगे जाकर के समझाते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है ना, ये ऑल मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर से लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, इट कैन ट्रैवल through all the state of matter। अच्छा, बोर्ड दिख रहा है ना तुम लोगों को, नीचे वाला पोर्शन? अच्छा ठीक है, हम मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, तुम लोग लिख लिए हो। चलो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इट कैन ट्रैवल थ्रू all the state of matter। मैटर का कोई भी स्टेट हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है तुमको मतलब जानना होगा कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है ना, वो
वो गैस एंड लिक्विड के थ्रू नहीं जा सकता है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो गैस एंड लिक्विड के थ्रू नहीं जा सकता है। तो क्या लिखे यहाँ पे? इट कैन नॉट ट्रैवल, इट कांट ट्रैवल थ्रू, इट कांट ट्रैवल थ्रू गैस और लिक्विड। ये गैस और लिक्विड के थ्रू नहीं जा सकता है, बट ये सरफेस ऑफ द लिक्विड के थ्रू जा सकता है। बट ये क्या होता है ना बच्चों, सरफेस ऑफ द लिक्विड, कोई भी लिक्विड का अगर सरफेस है उससे जा सकता है कि, लेकिन लिक्विड के थ्रू नहीं जा सकते हैं। और गैस में तो सवाल ही नहीं, गैस में तो सवाल ही नहीं, गैस में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको याद रखनी होगी। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल होता है साउंड वेव, साउंड वेव इन एयर। साउंड वेव इन एयर जो होता है ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। साउंड वेव इन एयर जो होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ठीक है बच्चों, और ट्रांसवर्स वेव पे क्या लिख सकते हो? अभी बताया ना, एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि लिक्विड के थ्रू भले ही नहीं जा सकता है लेकिन सरफेस ऑफ द लिक्विड के थ्रू तो जा सकता है। तो लिख दो, क्या लिखना है? डिस्टर्बेंस, प्रोपगेशन, ऐसे लिखो, प्रोपगेशन of the disturbance, of the disturbance, propagation of the disturbance on the surface of the water, on the surface of the water। ठीक है, तो बात यह है कि ट्रांसवर्स वेव पे तुम लोगों को ज़्यादा कुछ जानना अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाओगे तो जानना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा बहुत बता दें। तुम्हारे सिलेबस पे जो है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही है, क्योंकि साउंड वेव इन एयर है ना, तो तुम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हो? साउंड ना। तुम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हो? साउंड ना। तो साउंड के बारे में चर्चा होगा, और साउंड का मतलब जो प्रोपगेशन है वो एयर के थ्रू कैसे होता है वही तुम्हारे सिलेबस पे है अभी। तो हम लोग जो ज्यादा करके बात करेंगे ना वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम लोग आगे जा करके अगले क्लास में जा करके बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि वेव कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द मीडियम, पार्टिकल्स जो होते हैं कोई भी मीडियम के, उसके ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड करके हम वेव को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल किसको बोलेंगे? अगर पार्टिकल का जो मूवमेंट है या फिर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है या फिर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो अगर पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी हुआ देन इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव हुआ देन इट इज अ ट्रांसवर्स। ठीक है, बस इतना सा काफी है, बाकी सारा पॉइंट तो हम लोग लिख ही दिए। ठीक है, हो गया। मिटाए इस चीज को, लिख लो आराम से लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, मिटाए इसको। अब आते हैं बेसिकली साउंड वेव पे। ठीक है, थोड़ा सा वेव के बारे में बता दिए, याद रखना होगा, ये आगे जाकर के भी काम पे आएगा बहुत। ठीक है, क्लास 9 क्लास 10 जो भी है उसमें भी ये काम पे बहुत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं साउंड वेव बेसिकली। ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके पास थोड़ी एनर्जी तो है, नहीं है? साउंड के पास एनर्जी होती है तब ना हम सुन पाते हैं चीजों को। तो क्या होता है ना, बेसिकली साउंड जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। हम कुछ बोले तो यहाँ का एनर्जी जो है वो कहाँ पे आ रहा है? तुम्हारे कान पे आ रहा है। तुम्हारे कान के जो एयर ड्रम है उसको हीट करता है जा करके, तो हम सुन पाते हैं ना। तो हम लोग इसके साथ और भी थोड़ी सी चीज जोड़ सकते हैं, which produces होगा ना, which produces sensation of hearing बोल सकते हैं। ठीक है, साउंड पे और क्या क्या बात कर सकते हैं? अभी जो पढ़े हैं उसको लिस्ट आउट करते हैं। तो साउंड जो है ये कौन से टाइप का वेव है? मैकेनिकल वेव। एंड मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? जिसको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होता है। तो साउंड को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट
it requires a medium to propagate. विदाउट मीडियम क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है? विदाउट मीडियम क्या साउंड ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे आप लोग, वो बेल जार वाला चीज पिछले क्लास में पढ़े थे ना, वो बेल जार वाला कहानी। वहां पे एक बेल था और वहां पे एक वैक्यूम पंप था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे जो एयर होता था उसको एक्सट्रैक्ट ले रहे थे, और धीरे धीरे वो जो बेल का जो आवाज है, उसका जो साउंड है, वो धीरे धीरे कम होते एकदम जीरो हो जाता था और कुछ सुनाई नहीं देता था। तो विदाउट मीडियम क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है? नहीं। तो साउंड को प्रोपगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत जरूर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। विदाउट मीडियम साउंड वेव cannot propagate, can't propagate। लेकिन लाइट जो होता है बच्चों, लाइट एक ऐसा वेव है जो विदाउट मीडियम प्रोपगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो होता है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो लाइट जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है? विदाउट मीडियम प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इस चीज को लिख करके रखो कि लाइट कैन प्रोपगेट विदाउट मीडियम। लाइट कैन बी प्रोपगेट विदाउट मीडियम। क्लियर? और साउंड पे क्या क्या लिख सकते हैं? साउंड एनर्जी पे, साउंड वेव पे क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? और क्या लिख सकते हैं इसमें? यहाँ पे और क्या क्या बता सकते हैं बच्चों? बोलो। कि साउंड जो होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? कि कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है, अगर वो वाइब्रेट करता है, कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करता है तब जाकर साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो सुन सकते कि नहीं सुन सकते, वो तो डिपेंड करता है हमारे हेयरिंग रेंज के ऊपर। तुम लोगों को पता है कि हम लोग कितने फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, इतना रेंज तक हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? कि अ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन प्रोड्यूस साउंड। अ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, तो बोलने के टाइम पे क्या करते हैं? हम लोग वाइब्रेट करते हैं ना। मेरा जो यहाँ पे माउथ है, इसके सामने जो एयर पार्टिकल्स हैं, उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तब जाकर के हम लोग सुन पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअल में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो कहीं पे भी अगर तुमको साउंड सुनने को मिलता है तो देखना, वहाँ पे जाकर के फील करना कि वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे डीजे वाले बॉक्स अगर देखोगे, देखिए हो, नाचे हो कभी? अच्छा, आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, जो भी है, मेरा हालत ख़राब हो रहा है। ठीक है, जो पूरा पसीना हो चुका है, पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि उसमें नॉइज आ जाएगा। ठीक है, तो बात ये है बच्चों कि डीजे वाला जो चीज़ होता है ना, देखे हो कभी, नाचे हो तो उसमें उसके सामने जाना तो देखना तुमको एक फोर्स लगा रहे हैं। तुमको उसके सामने जाना तो तुमको लगेगा कि वहाँ से एक फोर्स लग रहा है। बेसिकली क्या है? साउंड का जो एनर्जी निकलते हुए आ रहा है, दैट इज नथिंग बट दिस। वो साउंड के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। तो वो क्या करता है? बेसिकली वहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है उसको वाइब्रेट कराता है। तो उस जो वाइब्रेशन होता है, बहुत दूर रहोगे तो फील नहीं होता है, लेकिन उसके पास अगर रहोगे तो वो वाइब्रेशन लगता है। तुम उसके सामने जाकर के खड़े हो जाना, जहाँ पे वो डांस होता है, डीजे वीजे चलता है, उसके सामने जाकर के खड़े हो जाना, तो देखना तुमको फील होगा कि वहाँ पे कुछ तुमको धक्का दे रहे हैं, कुछ तुमको हमेशा क्या कर रहे हैं ना, धक्का दे रहे हैं। वो क्या है? बेसिकली उस साउंड बॉक्स से जो वाइब्रेशन आ रहा है, बेसिकली दैट वाइब्रेशन, वो जो एयर पार्टिकल्स है उसको भी वो वही करता है, वाइब्रेट कराता है। तो वो वाइब्रेशन तुमको फील हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये था साउंड का कहानी, ये बेसिक चीजें था। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है बच्चों। तो इसमें ना एक बार बेल जार वाला जो चीज़ है उसको रिकैप कर ही लेते हैं, क्योंकि आगे पढ़े हो तो भूल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए कि प्रूव दैट कि साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता, तुम लोग क्या कर लोगे? तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता था ना, एक बेल जार होता था। यहाँ पे क्या होता था? एक बेल जार होता था, तुम लोग देखे होंगे आगे। यहाँ पे एक बेल जार होता था और यहाँ पे एक वैक्यूम पाइप होता था। यहाँ पे क्या होता था? एक वैक्यूम पाइप होता था ना। यहाँ पे एक वैक्यूम पाइप होता था और यहाँ पे क्या लगाया हुआ होता था? एक बेल लगाया हुआ होता था ना। यहाँ पे एक बेल लगाया हुआ होता था
और ये कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल सर्किट, ये कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल सर्किट के साथ ये कनेक्टेड होता था। यस और नो? अब क्या होता था, जब भी तुम यहाँ पे स्विच, यहाँ पे एक स्विच भी होता है, जब भी स्विच को तुम ऑन करते थे, तुम लोगों को याद है कि नहीं है, तुम लोग भूल गए नहीं पता, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते थे ना, हम लोग अगर इस स्विच को ऑन करते हैं, अगर हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा और ये वाला जो बेल है इसको बोलते हैं बेल, इसको बोलते हैं बेल। ये जो बेल है ये बेल बजने लगता है। ये जो बेल है ना, जैसे ही तुमने सर्किट को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो वो बेल जो है वो बजने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, एयर था, और तुमको सुनाई भी देगा, और तुमको सुनाई भी देगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं ना, वैक्यूम पंप यूज करते हैं, वैक्यूम पंप यूज करते हैं, ठीक है, एक वैक्यूम पंप यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जितने सारे एयर्स है ना, इसके अंदर जितना भी एयर है उसको ये बाहर निकाल देगा, उसको क्या करेगा ना, ये बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेल जार में ना पहले एयर पार्टिकल्स था, एयर था, ठीक है, तब जाकर के तुमने स्विच ऑन किया तो ये बेल बजने लगा। अब क्या किए तुम, धीरे धीरे ना इस वाल्व से, यहां से जो एयर होता है इसको बाहर निकालना स्टार्ट कर दिए। इसको क्या कर दिए बच्चों, बाहर निकालना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होता जाएगा, धीरे धीरे वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा। मान लो इतने सारे एयर चला गया, उसके बाद इतने सारे एयर चला गया, उसके बाद इतना चला गया, तो धीरे 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 तुमको क्या लगेगा, उसका जो साउंड है वो धीमी होती जा रही है, उसका जो साउंड है बच्चों वो धीमी होती जा रही है। जितना ज्यादा यहाँ पे पैक्ड अप रहेगा उतना ज्यादा तुमको सुनाई देगा। तो धीरे धीरे ये धीमी होते 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 जब एकदम से ये पूरा का तुम पूरा जो अगर है इसको खाली कर दोगे, ये एम्प्टी हो गया, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तब क्या होगा ना, उसका जो साउंड है वो फिर तुमको सुनाई नहीं देगा, वो तुमको सुनाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्यों, यहाँ पे वाइब्रेट होने के लिए एयर पार्टिकल्स है ही नहीं, तो उसको वो किसको वाइब्रेट करेगा, वहां पे कोई एयर पार्टिकल्स ही नहीं है तो वाइब्रेट किसको करेगा। और विदाउट मीडियम तो वो ट्रैवल भी नहीं हो सकता है, साउंड जो है वो मीडियम, विदाउट मीडियम ट्रैवल भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो बेसिकली तुम्हारे कान तक कौन लेकर के आएगा, कोई है ही नहीं भाई, तुम्हारे दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है ही नहीं, कोई मीडियम ही है ही नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है। तो इस वाले वाइब्रेशन को कैरी कौन करेगा, इस वाले वाइब्रेशन को कैरी कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो आवाज होता है, यहाँ पे जो साउंड होता है वो तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचता है अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो। अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो तुम वो जो साउंड वहां पे क्रिएट हुआ है वो तुम्हारे कान तक नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि साउंड कैन नॉट प्रोपगेट विदाउट मीडियम, साउंड कैन नॉट प्रोपगेट विदाउट मीडियम। बात समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा रिकैप करा दिए, बहुत बच्चे को लगता है कि सर थोड़ा सा करा दीजिए, समझ में नहीं आता है, बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, ठीक। बात समझ में आ गया? अगले क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से एक चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव इन एयर। आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, वो समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। बहुत सारा हम लोगों का क्या है ना, सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। और क्या बचा हुआ है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बस बात खत्म। हम लोग बहुत पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस, धीरे धीरे चलते हैं और अभी से ना थोड़ा सा सीखते हैं कि बात क्या होती है, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास पे फिर मिलते हैं विद क्या पढ़ेंगे उसमें, प्रोपगेशन ऑफ द साउंड इन एयर। बहुत इंटरेस्टिंग होता है और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो भरपेट खाना खा करके आना, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा।